विवाद में नहीं पड़ा गया। और क्या खूबसूरत साल है कि जिस साल पर न्याय व्यवस्था ने मंदिर बनने की अनुमति दी और मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, अगर उसी साल पर उसकी आंदोलन की अगुवाई करने वाले व्यक्ति को मिल रहा है तो इस पे आपत्ति क्या है? दो या तीन चीजों को अगर आप इसको देखें तो भारतीय जनता पार्टी की तो एक तो पहलू जो मैंने आपको बताया, दूसरा पहलू यह है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार युवाओं को ज्यादा नेतृत्व के मौके दे रही है, चाहे वो राजस्थान में हो, मध्य प्रदेश में हो, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में हो, जिस तरीके से वो युवाओं को आगे बढ़ा रही है, तो उस पर एक आरोप लगता है कि वो मार्गदर्शन मंडल में रह रहे व्यक्तियों की उपेक्षा कर रही है। तो शायद भारतीय जनता पार्टी ने उस रणनीति को भी ध्यान में रखा होगा, लेकिन रणनीति कोई भी हो, लालकृष्ण आडवाणी वो बेहतर नाम है जो भारत रत्न पर होने चाहिए। नूर अहमद साहब, क्यों इसे हिंदू मुसलमान किया जा रहा है? क्यों इसे बाबरी मस्जिद से आप लोग जोड़ रहे हैं? अरे भाई, बाबरी मस्जिद मामले में आडवाणी जी का अहम रोल रहा है। बाबरी मस्जिद की शहादत के मामले में आडवाणी जी सबसे आगे थे। आडवाणी जी के भाषणों से हिंदू समाज भड़क करके मस्जिद तोड़ने के लिए गया था। लेकिन कोर्ट ने उन्हें बरी किया ना। अरे साहब, अब आप फिर आगे आप जा रहे हैं। इसमें हिंदू मुसलमान की कोई बात नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा हुई, प्राण प्रतिष्ठा के बाद में फौरन उनको ये सब करना, उधर ज्ञान व्यापी का फैसला आना, ये सब कहीं ना कहीं हमारे समाज को मशकूक कर रहा है कि नरेंद्र मोदी जी के पास कुछ बचा ही नहीं है इन सब बातों के अलावा। आप बताएं ना, क्या आडवाणी जी की रथ यात्राएं कौन आदमी भूल सकता है? जो आंखों से देखा है। जिन्ना का तो आप सम्मान करते हैं ना? जिन्ना का तो नूर अहमद आप सम्मान करते होंगे। जिन्ना का नाम तो आप ही लोगों की जबान से सुनते हैं। मैं तो इसलिए पूछा कि अगर उनका सम्मान करते तो आडवाणी जी, आपको याद है पाकिस्तान गए थे जिन्ना की मजार पर? बोतलों में रहता है, आप भी उसको निकालते रहते हैं। आपके पास ही नहीं कुछ बताने के लिए। जिन्ना है, औरंगजेब है और अरे आप ये बताइए नूर अहमद साहब, जिन्ना का आप सम्मान करते हैं नहीं? कौन जिन्ना होगा? कोई जिन्ना? मैं हिंदुस्तान का सिपाही हूं, मैं भारतीय हूं। लाश पढ़ता हूं जिन्ना की सोच पर। ठीक है सिंह साहब, ये टाइमिंग पर सवाल है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, फिर ज्ञान वापी, सब ये कह रहे हैं कि सोची समझी प्लानिंग है ये। देखिए, हमारे मित्र को मैं कहूंगा, पहले आप धैर्य से सुनिए, समझिए। देखिए, वो कोई ऐसा नहीं है कि लालकृष्ण आडवाणी जी को आप नहीं जानते थे। वो भारत के उप प्रधानमंत्री रहे हैं भाई, गृह मंत्री है, सूचना प्रसारण मंत्री है। मैंने कहा कि वो राष्ट्र की सेवा में अपने आप को समर्पित किए हुए हैं, राष्ट्र प्रथम की कल्पना को आगे बढ़ाने का कार्य किए हैं और परिवारवाद से मुक्ति दिलाकर पार्टी को एक ऐसी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी बनाने का कार्य किया जहां परिवारवाद नहीं चलता है। अब हम आते हैं मौलाना साहब की बात करें कि मौलाना साहब, होता क्या है, भारत में अभी भी दो विचारधारा को मानने वाले, एक राष्ट्रीय विचारधारा को मानने, सांस्कृतिकवाद को मानने वाले हैं, भारत को मानने वाले, और दूसरे लोग बाबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इनको मानने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि इनको तकलीफ होगा। आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? बाबर क्या था? बाबर एक आक्रांता था, आतताई था, जो मंदिरों को तोड़ने का कार्य किया। हमारे मंदिर को तोड़ा, आपके मंदिर को तोड़ा, आपकी संस्कृति को तोड़ा, भारत की संस्कृति को नष्ट किया। अगर उस विचारधारा को समाप्त करके भारत की विचारधारा को अपनाया जाए तो इसमें क्या दिक्कत है? भारत की विचारधारा क्या? वसुधैव कुटुंबकम। आडवाणी जी ने क्या कहा? आडवाणी जी ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात को कहा। आखिर में कोर्ट भी तो वही कहा जो आडवाणी जी कहते थे, जो हम आप कहते हैं। जहां भगवान राम पैदा हुए हैं उनका मंदिर वहां नहीं बनेगा। मैं आपके खेत में कहूं तो आप थोड़े ना अपना खेत देंगे। निश्चित तौर पे अयोध्या में पूरी दुनिया जानती है कि भगवान पैदा हुए थे। अब तकलीफ अगर इस बात से है कि भाई बाबर का नाम क्यों लिया जा रहा है, तो मैं कह रहा हूं कि बाबर, हुमायूं को छोड़ दीजिए, भारत को अपनाइए। भारत जी को बुलाइएगा ना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं भाई, प्रणब मुखर्जी साहब, वो भारतीय जनता पार्टी के तो नहीं थे, लेकिन 2019 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनको सम्मान देने का कार्य किया जा रहा है। कर्पूरी ठाकुर जी को अभी 2024 में सम्मान देने का कार्य किया जा रहा है। भूपेंद्र हजारिका जी को 2019 में किया जा रहा है। अटल जी को 2015 में किया जा रहा है। ये सब ऐसे व्यक्ति हैं जो समाज सेवा, राष्ट्र सेवा में अपना जीवन खपा दी। राजनीतिक व्यक्ति और क्या करेगा? जो शुचिता, पारदर्शिता से
देश के सेवा के लिए लगा रहेगा, उसी को तो ये ठीक है। पुरस्कार नूर साहब अभी भी संतुष्ट नहीं हुए क्या? फिर अभी भी और आपके जो तमाम लोग हैं, तौकीर रजा कह रहे हैं भड़काऊ बयान दे रहे हैं। नूर अहमद साहब ऐसे कैसे चलेगा देश? आप लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम युवा अगर भड़क गए तो रोक नहीं पाएंगे। ये कैसी भाषा है सर, एक सम्मान के पीछे? अरे साहब, इससे ज्यादा बताइए आप क्या करेंगे फिर? कह रहे हैं आरएसएस और भाजपा ने तो करके दिखाया है। 1986 में जो 1986 से लेकर के 19 जब तक बाबरी मस्जिद शहीद कर नहीं दी तब तक ये लोग माने नहीं है, और उन सबकी सदारत और क़यादत श्री आडवाणी जी ने की थी। देश में आग लगा दी थी। क्या बात करते हो आप? हमसे आप बात करो बाबर की। अरे बाबर जिन्ना ये सब आपकी जबानों पे रहते हैं साहब। वो तो मस्जिद का नाम है बाबरी, इसलिए हम लोग ले लेते हैं। बाबर को तो देश की सुप्रीम अदालत ने अपनी अदालत में बरी कर दिया है। बताइए। नहीं तो आडवाणी को बरी नहीं किया क्या? बाबर को बरी किया या नहीं, ये बताओ आप। नहीं आप बताइए ना। लाल कृष्ण आडवाणी बरी हो गए, फिर भी आप सवाल उठा रहे हैं। आपको बाबर की चिंता हो रही है? बाबर को बरी किया या नहीं, ये बताओ। नहीं आप बताइए, आपको बाबर की चिंता क्यों हो रही है? अरे मैंने आपसे सवाल किया, बाबर को बरी किया या नहीं, आप बताइए। आप आडवाणी पर क्यों वो कर रहे हैं ना? देखा है हमने तो आडवाणी जी की स्पीचें आज भी आप सुन लीजिए, यूट्यूब उठाइए आप, आज भी आप सुन लीजिए। अरे तो आप तो अभी आप स्पीच दे रहे हैं ना नूर अहमद साहब, आप तो अभी भी स्पीच दे रहे हैं। आप तो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे बहुत अत्याचार हो रहा है। आपके तौकीर रजा ऐसे बयान दे रहे हैं। ये क्या भड़काऊ बयान नहीं है क्या? आपको तौकीर रजा याद है? नरेंद्र मोदी जी की किचन कैबिनेट में माननीय गिरिराज सिंह याद नहीं आते आपको संजय निषाद कहते हैं मस्जिदें हटा दी जाए मंदिरों के पास से, नहीं तो हम तुड़वा के फेंक देंगे। सिंह साहब को लाइएगा जरा। इसका कोर्ट ने फैसला दे दिया मौलाना साहब, अभी भी आप उसको बाबरी मस्जिद कह रहे हैं, तो हम तो सबको छोड़ दीजिए संजय निषाद को। मंदिर तोड़कर कोई मस्जिद नहीं बनाई गई, कोई ऐसे अवशेष नहीं मिले। अरे ये तो हमें इस बात पर फख्र है कि हमारी सुप्रीम अदालत हमें बड़ी तो किया है। जो आप रोज ताने बाबर के नाम से पूरी कौम को आप कटघरे में खड़ा करते थे। ठीक है मेजर साहब आपसे मेरा एक सवाल, आपको नहीं लग रहा कि नूर अहमद अजहरी साहब ये गलत सवाल उठा रहे हैं? फिर आपने कहा कि सम्मान देना चाहिए, तो आप तो अब इस तरह के तौकीर रजा कह रहे हैं कि देखिए मुस्लिम युवा अगर हमने नहीं माने तो कुछ भी कर सकते हैं। वो इस तरह के भड़काऊ बयान, आप इन चीजों की तो निंदा करेंगे ना कि नहीं होने चाहिए? बिल्कुल इस तरीके के भड़काऊ बयान नहीं होने चाहिए। बिल्कुल सही बात है भाई, देश में कानून का राज होना चाहिए। तो नूर अहमद साहब को समझा दीजिए, आप समाजवादी पार्टी के नेता समझ जाएं तो आपके कहने से। नहीं बिल्कुल समझाएंगे, उनको भी समझाएंगे कि वो जो है इस तरीके के बयानों का बिल्कुल समर्थन, और मेरे ख्याल से वो भी नहीं करते हैं इस तरीके के बयानों का समर्थन। वो अपनी बात को शायद कुछ गलत। नूर अहमद साहब समाजवादी पार्टी वाले समझा रहे, अब तो समझ जाइए ना। समाजवादी पार्टी के भाई से आप हमें ना लड़ाइए भाई, हम किसी से नहीं लड़े। हम तो आचरण सिंह साहब से भी नहीं लड़े, हम तो अपनी बात रख रहे हैं। वो हमें समझा रहे हैं, उनकी समझने वाली बातें होगी, समझ जाएंगे हम। बड़े हों या छोटे हों, हम आदर सम्मान सबका करते हैं। सिंह साहब का भी करते हैं। सिंह साहब भाई है हमारे। अरे सिंह साहब की बात समझ में नहीं आ रही, इसलिए तो मैंने मेजर साहब को लाया ना कि शायद हो सकता है एक समाजवादी पार्टी वाले समझा दें आपको। पानी भी हो तब भी वो जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं वो मजबूर है, उन्हें झूठ बोलना ही पड़ेगा। दिल बहुत रोएगा कि हमारे देश के लोग बाबर के साथ क्यों खड़े हो जा रहे हैं, भारत की संस्कृति क्यों आपको खराब लग रही है। हम तो वसुधा को कुटुंब मानते हैं, हम तो सबका साथ सबके विकास सबके प्रयास के मूलमंत्र पर कार्य करते हैं। हम तो जो आवास विकास के कार्य कर रहे हैं वो धर्म जात मत नहीं कर रहे हैं, हम तो सबके लड़ाई साहब बाबर ने नहीं बनवाया था ताजमहल। एक हाथ में कुरान और दूसरे में मैदान हो, वो कहिए ना बाबा विकास हो। यही तो सुंदर भारत है, यही तो विकसित भारत है, यही तो हमारा प्रयास है। और आप कहाँ घर में उलझ कर रह जाते हैं? शाहजहां से औरंगजेब से अकबर से हुमायूं से सबसे चिड़े साहब।
अपने आप भी कुछ साफ कर नहीं रहे हैं, अपने आप से हिंदू मुसलमानों को लड़ा रहे हैं। बुलेट ट्रेन देने का वादा किया, दी नहीं। 15 लाख देने अरे का वादा नूर साहब एक बड़ा सवाल है, औरंगजेब जिसने बहुत सारे मंदिर तोड़ दिए, मस्जिद बना दी, आपके लिए वो महापुरुष है। अगर आडवाणी अपने अपने अपनी आस्था अपने उसके लिए रथ यात्रा निकाल दी, उस पर आप बवाल कर रहे हैं। सुनिए, आपने एक बाबरी मस्जिद का आरोप हमारे मित्र से ये पूछिए कि भगवान राम का मंदिर बनने से क्या अयोध्या की अर्थव्यवस्था नहीं बनी, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था नहीं बनी, वहाँ विकास नहीं होगा। आज अगर 20 करोड़ लोग वहाँ दर्शन करेंगे, 50 करोड़ लोग वहाँ दर्शन करेंगे, तो भोजन कहाँ करेंगे, आवाज कहाँ लेंगे, कहाँ की गाड़ियों का प्रयोग करेंगे। तो हमें लगता है कि बहुत सारे देशों की तो अर्थव्यवस्था बहुत सारे देशों की पर चलती है। आपने आस्था को बेच दिया है, रखे आपने आस्था को आस्था ही नहीं समझा है। देखिए आप, मैं तो आपको अपना मान रहा हूँ, मैं आपको अपना मान रहा हूँ, सम्मान ले रहा हूँ, लेकिन आप अपमान करके कैसे सम्मान पाएंगे? कल को हमारे बच्चे आपको नहीं सम्मान देंगे अगर आप ऐसे कहेंगे। सबके जगदीश होते हैं, हम कहते हैं, हम उसी को जगदीश कहते हैं, आप उसको अल्लाह कहते हैं। कोई तो संसार में सृष्टि का रचयिता है, कोई तो संसार में ऐसा है जो सूर्य चंद्रमा आग पानी ये सारे चीजों को चला रहा है। कोई तो हमारा निर्माण कर रहा है, उसका अलग अलग नाम ले लीजिए, हम भगवान राम के रूप में उसको मानते हैं, उसकी पूजा। अरे नूर अहमद साहब, वहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है, वहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है ना, उनसे पूछे ना। एक बार रुद्दुबे बेशक, अब देखिए मुस्लिम संगठन तो सवाल उठाएंगे ही, नूर अहमद साहब भी सवाल उठाएंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी ने भी सवाल उठा दिए हैं इशारों में कि ये वोटों के लिए हो रहा है। ठीक है मेजर साहब, यहाँ मैंने देखा अक्सर वो पार्टी से थोड़ी सी सॉफ्ट लाइन लेते हैं अलग। जेपी भाई देखिए, यहां पे आपको देखना पड़ेगा कि इस देश में इंदिरा गांधी जी की आतंकवादी हमले में दुर्भाग्यपूर्ण हत्या के बाद तमाम देश की योजनाएं और सम्मान इंदिरा गांधी जी के नाम पर होते रहे, लेकिन कभी भी सिख समुदाय ने उस पर आपत्ति नहीं उठाई। मुलायम सिंह जी के बारे में कहा जाता है, और ये हर कोई तथ्य जानता है, कि उनके नेतृत्व में ही वो गोलीबारी हुई जिसमें कई कार सेवक मारे गए। लेकिन जब मुलायम सिंह जी को सम्मान की घोषणा हुई, पद्म विभूषण, तो किसी भी हिंदू संगठन ने ऐसे आगे बढ़कर विरोध नहीं दर्ज कराया कि ऐसा होना चाहिए। एक भारत के राष्ट्र के सम्मान के तौर पर देखना चाहिए इसे। आडवाणी जी के सम्मान मिलने के बाद जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही, खासकर मैं आपके चैनल पे इस डिबेट में ही देख रहा हूं, ये आश्चर्यजनक है। ऐसा क्यों होता है कि आडवाणी जी के नाम पर वो सारी प्रतिक्रियाएं आने लगती हैं, बाकी हिंदुओं से जुड़े हुए मसलों पर ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आती, सिख समुदाय से जुड़े हुए मसलों पर ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आती? क्या आडवाणी जी के जो 5 बार लोकसभा सांसद रहे, 4 बार राज्यसभा सांसद रहे, जिन्होंने मतलब ये रथ यात्राओं का कल्चर भारतीय रुद्दुबे जी ने एक बड़ी बात कही, रुद्रप्रताप जी ने बहुत बड़ी बात कही। मेजर साहब एक बहुत बड़ी बात है, कभी आपने कोई हिंदू संगठन का विरोध नहीं देखा होगा। अगर मुलायम सिंह यादव को सम्मान दिया गया तो किसी ने कोई ऐतराज नहीं किया, और आप भी जानते हैं कि कार सेवकों पर गोली चलवाने का आरोप उन पर लगा, और हमेशा आप लोग भी कहते हैं कि भाई उनको क्यों दे दिया सम्मान। ये मेजर साहब आपकी जुबान से सुना है कि क्यों दे दिया उनको सम्मान, उन पर तो कार सेवकों पर गोली चलवाई थी। बिल्कुल, मैंने इसीलिए कहा था क्योंकि आप एक ही व्यक्ति को ये हत्या करने का आरोप भी लगाएं, उसी के नाम पे वोट मांगे, और फिर उसी समुदाय को ये बताएं कि देखिए हमने उनको जो है ये सम्मान दे दिया है। या तो आप एक तरफ रहिए ना, आप दोनों तरफ नहीं बात कर रहे। अभी जैसे सम्मान की बात हो रही है, अभी क्योंकि आज हम आडवाणी जी की बात कर रहे हैं, मुझे अभी याद आ गया जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है 2014 में, आडवाणी जी का एक ऑफिस हुआ करता था लोकसभा में। मैंने अखबार में पढ़ा था कि उनका जो नाम की पट्टी थी वो भी वहां से निकलवा दी गई और उनसे वो ऑफिस भी ले लिया गया था। आज मुझे वो भी दिन याद आ रहा है कि राजनीति में सम्मान कैसे दिया जाता है और कैसे ले लिया जाता है, ये भी हम सब कुछ बड़े और पूरे देश ने देखा है, ये जो लोग जानकारी रखते हैं। बाकी राजनीतिक बातें तो होती रहेंगी सब, लेकिन वो दिन भी मुझे याद है कि उसी सरकार ने आडवाणी जी को कितना सम्मान दिया, और शायद यही कारण था कि आडवाणी जी प्राण प्रतिष्ठा में आए भी नहीं, यही कारण था कहीं। ठीक है सिख साहब जल्दी से जवाब दे दीजिए, फिर मैं नूर अहमद साहब से जवाब लूंगा। देखिए हमारे मित्र को ये समझना होगा कि जिस पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह जी उस पार्टी को इतना आगे बढ़ाते हैं,
जब ये लोग उनका सम्मान नहीं करते, उनसे माइक छीन लेते हैं, उनको धक्का मार देते हैं, उनकी शिला पट्टिकाओं को मिटाने का कार्य करते हैं, और जो लोग मुलायम सिंह जी से जुड़े हुए होते हैं उनको पार्टी से निकाल देते हैं, जो चाचा से जुड़े होते हैं उनको पार्टी से निकाल देने का कार्य करते हैं। तो मुझे लगता है जयप्रकाश जी जब इनसे पूछेंगे तो निश्चित तौर पे ऐसी ही बात करेंगे, क्योंकि जो राम की परंपरा के लोग हैं वो मानकर चलते हैं कि भरत खड़ाऊ लेकर आ जाते हैं या राम पिता के वचनों को मानकर जंगल में चले जाते हैं। लेकिन जो बाबर और औरंगजेब की विचारधारा को मानेंगे वो जानेंगे कि औरंगजेब ने अपने पिता को जेल में डाल दिया सत्ता पाने के लिए, सत्ता पर कब्जा करने के लिए। आज शुचिता की बात हो रही है, पारदर्शिता की बात हो रही कि कौन लंबे समय तक देश में शुचिता और पारदर्शिता से राजनीति किया, टेढ़े मेढ़े रास्ते को नहीं अपनाया। जब 2 सीटें पाते थे, जब इंदिरा गांधी जी को चंडी और दुर्गा कहने का कार्य अगर कोई किया तो आदरणीय आडवाणी जी किए, आदरणीय वाजपेयी जी किए। इस शुचिता, इस पारदर्शिता को लेकर कोई और आगे बढ़ाओ तो बता दीजिए। अब ऐसी समाजवादी पार्टी जो अपराधियों की पार्टी रही हो, जो दलितों पर अपराध कराती हो, जो महिलाओं के साथ अत्याचार करती हो, जो अपने पिताजी पर अत्याचार करती हो, समाज पर अत्याचार करती हो, तो उसके लिए तो भाई हम यही कहेंगे कि जनता उनको जवाब दे दी है। अब वो कुछ भी कहते रहे चैनल पर। तीसरे अपने मुस्लिम मित्र के लिए जरूर कहूंगा कि यहाँ धर्म और मत मजहब की बात नहीं है। आप भी अगर देश सेवा में अच्छा कार्य करेंगे ये देश के लोग आपको पूजेंगे, लेकिन इसी देश में रहकर, इसी देश का भोजन करके, इसी देश के वातावरण में कोई ऐसी बात आप कहेंगे जैसे ओवैसी साहब कहते हैं कि 15 मिनट छोड़ दीजिए, या जब मोदी योगी नहीं रहेंगे तो देश को कौन बचाएगा, तो ऐसे लोगों को तो सम्मान नहीं मिलेगा। ठीक, हाँ, ठीक, ऐसे ठीक। लोगों को नूर अहमद जरूर साहब देखिए, उन्होंने बता भी दिया कि सम्मान किन लोगों को, लेकिन आप भी बताइए ना सर, जब कार सेवकों पर गोली चलाने का आरोप किस पर लगा? आपको पता है किसकी सरकार थी? मुलायम सरकार थी, और मुलायम सरकार पर यह गंभीर आरोप लगे बावजूद उसके सम्मान दे दिया। किसी हिंदू संगठन ने कुछ अल्फाज बोला, कुछ निकाला? अरे साहब, मुलायम सिंह यादव हिंदू ही तो हैं, अलग थोड़ी ना है। आरोप प्रत्यारोप तो होते रहते हैं राजनीति में, लेकिन मुलायम सिंह यादव हिंदू मतलब आप करेंगे ना हिंदू मुसलमान? आप मुस्लिम है तो आप मुसलमानों की बात करेंगे फिर? आप गुलाम नबी आजाद को दिलवाइए, मौलाना किफायतुल्लाह काफी, उन्होंने देश की आबियारी के लिए, इज्जत के लिए जान दी है, दिलवाइए आप उन्हें। देखे ये असद सिंह जी दे देंगे। आप जो बात करना चाह रहे हैं मैं समझ रहा हूँ। इस मुल्क की आबियारी के लिए, इस मुल्क की टारगेट करेंगे तो जनता जानेगी, 50,000 से जनता की जान रही है। हर साल मुफ्तियों ने अपनी जानें दी है, नकारात्मक विचारधारा के लोगों से, सकारात्मक विचारधारा के लोग देश की खुशहाली के लिए, प्रदेश की तरक्की के लिए कार्य करते हो, नकारात्मक विचारधारा के लिए। तो नूर अहमद साहब आप मांग करिए ना, आप सवाल क्यों उठा रहे हैं? आप मांग करिए कि देखिए हमारे समाज से इतने हैं। आपको लगता है कि हम सिर्फ सवाल करने वाले हैं, सिर्फ खाली चैनलों पर बोलते हैं, ऐसा आपको लगता है? नहीं नूर अहमद साहब, फिर आप भड़काइए मत ना। नूर अहमद साहब, आप एक मुस्लिम स्कॉलर हैं, धर्म गुरु बनते हैं आप, तो आप धर्म गुरु का है कि आप अपने एजेंडे पर आइए कि देखिए हमारी कौम से ये नहीं मिला, इनको नहीं दिया गया, इन्होंने योगदान दिया। आप अपने चैनल पर दिन भर कुछ ना कुछ अपने लोगों को, समाज को, अपने दर्शकों को अच्छी बातें बताते रहते हैं। ऐसे हम भी लोग अपने कौम मिल्लत के लिए करते रहते हैं। जरूरी नहीं कि हम सारी बातें आपके चैनल पर लेकर के आए। हमने ये सब किया है जो आप हमसे कहलवाना चाह रहे हैं, ये सब देखा है। सिर्फ चैनलों पर आप भड़काऊ बयान देने के लिए आते हैं। कांग्रेस ऐसा नहीं करेगी, ऐसा नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तभी ऐसा है। अब देखिए उन्होंने गिरा दिया, अब्दुल कलाम साहब का नाम गिरा दिया, उनके योगदान है। राष्ट्रपति बनाया उन्होंने, उनको राष्ट्रपति बनाया, ये सम्मान नहीं था। मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब को भी भारत रत्न मिला है भाई, धर्म के नाम पे भारत रत्न नहीं मिलता है। मौलाना किफायतुल्लाह काफी को क्या मिला है? अरोड़ा आसफ अली को मिला है कि नहीं मिला है? अब आप कहेंगे एसएन सिंह को क्यों नहीं मिला? तो एसएन सिंह जब ऐसा कार्य करेंगे तो मिलेगा। मैं सवाल कर रहा हूँ, वो बताएं आप। मौलाना किफायतुल्लाह, नूर अहमद साहब आप अपने लिए मत मांगने लगना। बाबरी मस्जिद जो आदमी कोर्ट को नहीं मानेगा, जो संविधान को नहीं मानेगा,
जो भारत को नहीं मानेगा, आप कहेंगे मौलाना साहब कोर्ट और संविधान को तो कौन आपको नहीं मान कैसे रहा है? देंगे? अभी भी आपके मन में बाबरी मस्जिद कातिलों रक्त बस रही है, आप यहाँ पर बाबर बैठ रक्त करके बस रहा है, अपराधी तो कर आपको दें। कैसे मिलेगा सम्मान? अरे नूर अहमद साहब, आप कोर्ट से बड़े हैं क्या? आप ये बताइए ना नूर अहमद साहब, आप कोर्ट से बड़े हैं, कोर्ट का फैसला तो आप खुद कह रहे हैं कि हम मानते हैं। भैया यार कोर्ट का फैसला नहीं अगर मानेंगे तो किस मुंह से हम गए कोर्ट में, बताओ ना आप। हाँ। तो आडवाणी जी कोर्ट तो का कोर्ट में ने क्या कहा? फैसला मान के बताया आडवाणी जी साहब। क्या थे? हम ही है, हम 40 करोड़ मुसलमानों ने, देश के मुसलमानों ने ये सुनकर भी कि बाबरी मस्जिद जो बनाई थी वो कोई मंदिर तोड़कर नहीं बनाई गई, तब भी हिंदू पक्ष को दे दी गई और हमने दिल पर पत्थर रख के मान ली बात। देखिए आप संपूर्ण मुस्लिम नहीं है, आप विवादित मुस्लिम हैं जो विवादित बयान लेते हैं। कोर्ट में 500 साल तक अगर लड़ाई चलती है, आप इतना ही मानते तो आप कहते क्यों लड़ाई है? हम तो बड़ा। अरे नूर साहब, आप अगर आप अपने कौम के हित के लिए लड़ाई कर रहे हैं तो आप उनके लिए लड़िए ना, जिन्होंने अच्छा काम किया और इन्होंने अनदेखी की तो अच्छा लगता। लेकिन आप लोग भड़काऊ बयान देंगे, किसी के सम्मान पर सियासत करेंगे तो सर यहाँ हिंदू मुसलमान होता ही रहेगा ना। मथुरा में भी बोल दीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमसे चर्चा करने के लिए, लेकिन सम्मान